बताइए कैमरे पे। प्रदीप आए थे और वो मीटर लेके चले गए थे। हाँ, इनका भाभी का बिजली का बिल बाकी था? नहीं बाकी नहीं है। फिर क्यों लेके गए? ऐसे घर में कोई था नहीं, वो घुस गए अंदर, हम नहा रहे थे। अच्छा, आप नहा रही थी और घर में कोई नहीं था, फिर भी घर के अंदर घुस गए? जब आते हैं तो कुछ ना कुछ जो कानून बता जाते हैं, वो है सब बताते हैं। कौन आता है? प्रदीप। हाँ, प्रदीप सर, ये जब घर में कोई नहीं होता तो आते हैं बत्ती के लिए कि मीटर दिखाओ जल के, नहीं कमीशन दो, हमको पैसे दो, 1500 दो, कभी 1000 दो, परेशान करा करते हैं। ज्यादा होता है तो काट देते हैं। यही प्रदीप है और ये जो जाते हैं बत्ती वाले। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। पहुंच चुके हैं हम राजधानी लखनऊ के बंथरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खांडे देवा गांव में, जहां का तस्वीर आपको मैं दिखाने वाला हूं। और दिखाने वाला इसलिए हूं क्योंकि जो भ्रष्टाचार का अपराध चढ़ जाता है, भेंट हो जाता है सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से, तो इन्हीं सब तस्वीरों को आज दिखाएंगे और आप सभी को बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। तो आप देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये गांव का ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की हालत को देखिए और खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या है। ये चबूतरा है, किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है और किस तरीके से खतरे का खिलाड़ी बना हुआ है ये ट्रांसफार्मर। गांव है, गांव में बच्चे होते हैं, जानवर होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं। अगर कोई बाई चांस भूल से आता है, कोई बच्चा खेलते हुए पहुंचता है और यहाँ कोई घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जिस तरीके से अपराधियों के निर्माणों पर बुलडोजर चलवा देते हैं, अपराधियों का एनकाउंटर करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों की वजह से इस तरह से तस्वीरों को भी देखने को मिल जाता है। हालांकि मामला यही नहीं है, मामला और है। मौके पे चलते हैं और वहां जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। में हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के, तो वहीं पर हम चुनावी सर्वे करने के लिए आए थे बंथरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन यहां पर जब पहुंचे तो यहां पर मामला गांव वालों ने कुछ और हमको बताना शुरू किया। चुनावी दौरे को जो हम था उसको स्थगित करना पड़ा और हमें क्या भ्रष्टाचार है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, उस पर कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है कि जब हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी समस्या में होगा या उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाएगा, जोर जबरदस्ती किया जाएगा, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने जनता के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो इस समय हम एक गांव में हैं और ये गांव का बगीचा है। आप बगीचे में देख सकते हैं कि 11,000 वोल्टेज लाइन की तारें किस तरह से बगीचे में दौड़ रही हैं। और यही नहीं, हरे पेड़ है और इन हरे पेड़ों में कभी भी करंट आ सकता है और यदि कोई भी बगीचे में आया, पेड़ को छुआ, तो उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह घटना यहाँ पर 6 महीने पहले घट चुका है। ये जो पेड़ था, ये पेड़ आप देख सकते हैं कोयले में तब्दील हो गया था, इसमें करंट उतरा था और ये पेड़ जल के राख हो गया था। बस यही मान के चलिए कि भगवान का शुक्र था कि इस पे कोई था नहीं, किसी का जान जाने से बच गया। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है और यहाँ का जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कैसे 2-2:30 बजे रात में 2 लेबर को भेजते हैं और ये जो आम के डांड है, गाछ हैं, इसको कटवा देते हैं और ये सब काट करके फेंक देते हैं। और जो बाग के मालिक हैं उनको कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई जाती है और फिर ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस तार को दौड़ा दिया जाता है। हालांकि आइए हम इन्हीं से जानते हैं और पता करते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर श्रीवास्तव है। हम वरिष्ठ नागरिक हैं। यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में हम प्रधानाध्यापक हैं। क्या पूरा मामला कि इस बगीचे का ये जो डाल वाल कटा पड़ा है और आपके बगीचे में ये जो बिजली का तार दौड़ रहा है, अगर इस पेड़ों में करंट आ जाता है या कोई समस्या हो जाती है तो इसके लिए आप बिजली विभाग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए? बहुत बार कहे उनसे, लेकिन वो कोई सुनते नहीं है और बोलते हैं कि हमको 20, 30, 50 हज़ार रुपया दे दो। तो फिर साहब से कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जनहित का मामला है, हम गांव में थोड़ा पढ़े लिखे हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, तो हमने कहा कि चलो लाइन निकल रही है, निकल जाने दो। लेकिन विगत
2 तारीख को 3 तारीख को रात में 11:30 बजे लगभग हमको आवाज़ मिली कि बाग में कोई पेड़ काट रहा है। तो हम, ये कब की घटना है? परसों की है, परसों के 3 तारीख की रात की। तो हमने सोचा कि हमारी बाग कट रही है, भागे वहाँ से। तो यहाँ पे बिल्कुल घुप अंधेरा था, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं था, चुपचाप शांत होके चोर इसमें काट रहे थे। उनको हम लोग दौड़ाए और पकड़ लिए, पकड़ के उनको घर पे ले गए। तो उन्होंने कहा कि हम भैया बिजली कर्मचारी नहीं हैं। इंजीनियर साहब ने ठेकेदार से कहा था, ठेकेदार ने कहा कि चोरी से जाके बिना आवाज़ के और उसको काट के साफ़ कर दो पूरा, जिससे हमारी लाइन निकल जाए वहाँ और बाद में देखा जाएगा अपना। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया हम तो लेबर हैं, हमसे क्या मतलब। तो हमने कहा तुम लोग अपने घर जाओ। उनको पानी पिलाया, अपने गेट पे बैठाया, उसका एक का फ़ोटो भी खींचा था हमने। वो लेबर कहाँ के रहने वाले हैं? लेबर पता नहीं चला कि कहाँ के हैं अभी। हालांकि आपने उनसे नाम पता नहीं पूछा, आपने जब उन्होंने बताया कि हम लेबर हैं तो उनको जो है आप सम्मान किया और उनको चाय पानी पिला आदमी है। इसके बाद क्या हुआ कि पता चला हमको कि यहीं पे कोई आदमी से, प्रदीप नाम का एक फ्यूज़मैन है यहाँ पे, लाइनमैन, वो पैसा खाए हुए था कि ये 11,000 की लाइन तुम्हारे घर पर से हटवा देंगे, और उसके लिए बड़ी मोटी रकम लिए था। इंजीनियर साहब हैं मिस्टर नितिन जी, उनको दिए था। तो यहाँ पे शायद सरकार से आदेश हुआ कि जो जर्जर और पुराने तार हैं उनको नए तारों में तब्दील कर दिया जाए। तो वो कार्यक्रम चल रहा था, पुराने तार उतारे गए। तो जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था तो उसने कहा कि भैया अब हटा दो, पैसा हमसे लिए हो। इंजीनियर साहब स्वयं यहाँ पे आए हुए थे। तो इंजीनियर साहब से कहा कि या तो हमारे ऊपर से तार हटाओ या तो हमारे पैसा वापस करो। तो उन्होंने कहा कि पैसा हमने नहीं लिए हैं, पैसा तो प्रदीप ने लिए हैं, ये कहा। उसके बाद जब बात बढ़ती हुई देखी, गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, हमको लगता है 150-200 आदमी इकट्ठा हो गए। हम भी वहाँ जाके देखे तो वहाँ पे यही बहस चल रही थी। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि हम पुलिस के माध्यम से तुम लोगों की ऐसी तैसी करा देंगे। इंजीनियर साहब ने कहा कि अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो हम पुलिस का सहारा लेकर के आप लोगों के ऊपर कंप्लेन करवाएंगे, आप लोगों को जेल भिजवाएंगे। सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो तुम लोग, और ऐसा नहीं होगा। अभी हम पुलिस बुलाते हैं। पुलिस भी आई, 112 को फ़ोन किए, पुलिस भी आई। और इंजीनियर साहब ने बेवकूफ़ बनाते हुए, उसको गलत बात बताते हुए बताया यहाँ पे एक खंभा गाड़ो, ऐसे कर देना वैसे कर देना। वो बात निपट गई और फिर रात में उन्होंने लाइन खिंचवाने का काम शुरू किया और ये पूरा जो है हमारी बाग कटवा डाली। तो हमारे आम के पेड़ हमने अपने बड़े बच्चे के जन्मदिन पर, जब उसका जन्म होने वाला था, तो हमने इसको पूरा तैयार करवा लिया था, गड्ढे खुदवाए थे, सारी तैयारी कराई थी। हमको अपनी बाग अपने बच्चे की तरह प्यारी। हमने आज तक 2000 वृक्ष लगाए हैं और 2000 वृक्ष पूरे के पूरे साबुत हैं। आम की बाग लगाया, अमरूद की बाग लगाया, इमली लगाया, पीपल, बरगद, इस तरह से पूरे वो हैं। और हमारे लगाए पेड़ इन्होंने काट डाले। पहले भी हम शिकायत किए तो हर समय बस पैसे की मांग, पैसे की मांग, पैसे की मांग, और कोई काम नहीं। पैसा कौन मांगता है? ये प्रदीप मांगता है, प्रदीप मांगता है, ये जो लाइनमैन है वो मांगते हैं। और नितिन, प्रदीप किस पोस्ट पे हैं? प्रदीप पता चला संविदा कर्मी है। तो यहाँ पे शिकायत आप इनके उच्च अधिकारियों से किए कि नहीं? अधिकारियों से, नितिन जी से हम मौखिक रूप से जाके मिले तो उन्होंने कहा भाई अब वो जाने, आप जाने, हम क्या करें। नितिन किस पोस्ट पे हैं? नितिन जी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर हैं गहरू पावर स्टेशन पर। तो सारा भ्रष्टाचार का जड़ नितिन जी हैं और भ्रष्टाचार का माध्यम जो है वो, बल्कि मार्केटिंग, ये प्रदीप करता है। और प्रदीप इतना ज़्यादा निश्चिंत आदमी है, निर्भय आदमी है कि उसको गवर्नमेंट की और किसी की परवाह नहीं। यहाँ पे महिलाएं हैं, वो जब मीटर रीडिंग करने जाता तो घुस जाता है अंदर जाके, एक एक बल्ब जलाने वाले आदमी से, जिसके यहाँ एक बल्ब है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके यहाँ बिजली के, उसको 500 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, और गुंडागर्दी करता है। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं और अपने अधिकारियों को हिदायत देते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, तो किस तरीके से आपके बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों का माइनस पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये कहीं ना कहीं से आपके छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मामला क्या है इसको मैं वेरीफाई तो कर नहीं सकता, बशर्ते मैं अपील करूंगा कि इस मामले का जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी छवि इतनी ज़्यादा बढ़िया है, और आज अखबार में निकला कि हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों को पकड़ के और बंदूकों की बटों से मार के और घायल कर दिया वगैरह वगैरह। तो हमारी छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और हम इतना आहत हैं कि उसको कह नहीं सकते। ख़ास तौर से इस गवर्नमेंट में ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी
जब योगी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, हम लोग बहुत आश्वस्त और निर्भय थे कि इस मामले में अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो लगातार शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से कहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और इस जेई को हटाएं और प्रदीप को हटाएं, नहीं तो ये इस समय की जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यक्रमों को नष्ट कर देगा। और हम लोगों की छवि इतनी खराब हो रही है, इतनी छवि खराब हो रही है जो अखबार में निकला है कि हमको बहुत शर्मिंदा है अपने आप में। जब मारपीट हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ मौके पे ग्रामीण भी मौजूद थे? कोई मारपीट नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। बिल्कुल टोटल का टोटल झूठ है। वो अपने घूसखोरी और भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए इस पे पर्दा डाल के ये लाइन ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं और फिर पैसा खा के इसको हटाने की बात सोचते हैं। लगभग उस दिन कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? आप पर्सनल आप ही के ऊपर कि और लोगों के ऊपर? मेरे ऊपर हुई है और एक वाटसन नाम का कोई व्यक्ति उसमें लिखा है अखबार में, और वो जो भुक्तभोगी है जिसने पैसा दिया है उसको अल्टीमेटम दे के गए थे नितिन जी कि हम पुलिस के माध्यम से तुम्हारे घर के ऊपर ही तार लगवाएंगे। तो ये मामला है, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ हुआ था उस दिन। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने। उस दिन जब बिजली विभाग वाले आए थे, किन लोगों से कहा सुनी हुई थी, तो आप लोग मौजूद थे मौके पे? इन लोगों से कोई कहा सुनी बिजली विभाग वालों से हुई ही नहीं। कोई कहा सुनी नहीं हुई। फिर जैसे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा दी गई और अखबारों में भी बता रहे हैं कि खबर में चल रहा है कि दबंगई किए हैं, बिजली विभाग के लोगों को मार पीट किए हैं। ये लोग गांव के संभ्रांत व्यक्ति हैं और ये घूसखोरी और अराजकता का विरोध करते हैं। कई लोग गए कि इंजीनियर साहब पैसा ले गए, ये घरों में घुस कर प्रदीप पैसे मांग रहा है, किसी का तार काट लेता है, किसी का मीटर काट लेता है, किसी का कुछ करता, किसी कुछ करता है। 1500 इस तरीके से पूरा दिन, मतलब ये पूरा दिन वसूली करता और शराब के नशे में रहता है। और इसका एक सहकर्मी है सोनू यादव भी, वो भी बहुत अभद्र है। कई बार कई लड़कियों की और औरतों की शिकायत है इस चीज़ की कि ये लोग नशे के हालत में घर के अंदर घुस जाते हैं और गांव का आम आदमी मजदूरी पे चला जाता, अपने काम से चला जाता है। घर में रहने से किसी को बसर नहीं, सब 2 पैसे के लिए। इन सब बातों का आपने कंप्लेन किया कभी कि नहीं किया? कंप्लेन किससे करें? कंप्लेन आप लोगों के माध्यम से। हम लोग ग्रामीण हैं, कहीं कोई जाता है तो सुनी नहीं जाती। बिजली विभाग में एप्लीकेशन दो तो एप्लीकेशन ही गायब कर देते हैं बिल्कुल, कि मेरे पास तो कोई। क्या नाम है? बसंत। आप इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली विभाग वालों ने झूठा आरोप लगा करके कार्रवाई करवा दिया, अध्यापक हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लोग बताते हैं और हैं, क्या आपको लगता है? सही बात लगता है। मेरा भी कनेक्शन खुद सर काट लगे थे, मीटर काट लगे, उसके बाद कार्रवाई कर दिया, ऊपर कोर्ट में कर दिया। मेरे वो कल वो सर कहाँ साहब आए थे पुलिस वाले, बताओ कब कोर्ट जाना पड़ेगा बताओ। आप लोगों से भी पैसा मांग रहा है? जी हाँ। क्या नाम है जो पैसा मांग रहा है? प्रदीप। प्रदीप। कितना पैसा मांगता है? मांगता है 1 लाख 1 लाख का। हम गरीब आदमी 5 बेटियाँ, एक लड़का हमारे पास छोटा, 20 जमीन है, कहाँ से हम देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण हैं और इनकी हालात और इनकी होलिया को देख सकते हो कि ऐसे लोगों से 1-1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो आखिर क्यों मांगा जा रहा है? क्या आपका बिजली का बिल बकाया है? जी हाँ, बिजली का बिल बकाया है। कितना बकाया है? बता रहे 1 लाख वाकई बता 1 लाख बता रहे हैं। कितने दिन से आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया? बिल कभी भया नहीं, वो पर्ची नहीं आती थी कभी। अच्छा, पर्ची कभी नहीं आती थी। क्या क्या यूज करते हैं आप, जो है क्या क्या जलाते हैं? चलाते का मीटर चलाते, वो चलाते, पंखा चलाते, बस एक पंखा, एक लाइट, एक लाइट बस चलाते। कूलर, एसी कुछ है ही नहीं सर, कहाँ चला पाएंगे। फिर आपका 1 लाख रुपए का बिल आ गया? हाँ, 1 लाख बिल है। वो बिल आपको दिया गया कि नहीं दिया गया? कागज नहीं दिया गया भाई। क्या नाम है आपका? निशा बानो। क्या कुछ खास समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? हमको समस्याएं आ रही हैं। हम तो 14 साल से बाग लिए हैं, अपने घर की तरह रखते हैं इसको। उसके बाद में इसमें लाइन गिर चुकी है, 2 बार बच गए हम, भैंस मेरी, सब लोग यहीं पे फंस गए। तो बताओ, कहीं अगर दूर होते, नहीं तो सारे लोग मर जाते, हमके पूरा खानदान खत्म हो जाता है। तो हमको इसके आपत्ति ये है कि किनारे से की जाए। और दूसरी बात ये है, चोरी से बताए नहीं है, पूरा पेड़ जल चुका है। ये देखो, यहीं पे लखनऊ का पेड़ है, बहुत बड़ा था,
सब पेड़ों से बड़ा था, ये वाले पेड़ से भी बहुत बड़ा था। वो आग लग के वो फूक गया। अब बताओ किससे, अगर किसी से शिकायत की जाए, जानवर मर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों से कोई बात हो जाती तो उसको पैसा देना पड़ता है, हमको एक पैसा भी नहीं मिला। मेरी बकरी मर गई, भैंसी मर गई, किससे शिकायत करें? मतलब बिजली विभाग वालों से कहें, कोई सुनवाई नहीं है। 40,000 की भैंसी मेरी मर गई, मेरी बकरी मर गई करंट से बचे खुद, हम खुद ही दिखाएं, व्हाट्सअप किए, सब कुछ किए। आगे 4 बीघा खेती तो छोड़ ही दो, जो इसमें नुकसान हुआ उसकी बात बता रहे हैं। आगे जो खेत जला तो उसकी बात ही छोड़ दो। तो क्या कुछ कहना चाहती हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं सरकार? संदेश देना ये चाहते हैं, जो गलत किया है इन्होंने तो गलत किया है। रात में क्यों ये पूछ लेते तो क्या हम लोग गलत कर देते कि हटा दो यहाँ से कि ना हटा दो? ये जो गलत इन्होंने किया है रात में क्यों किया, वही बता कर करते तो क्या हम लोग मना कर देते? हम लोग को खुद ही ये दिक्कत होती है कि कभी हम इस पे वो लग्गा लगाएं या पत्ता तोड़े तो करंट आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और इन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं से परेशान किया जाता है। इनके घर वाले जब काम पे चले जाते हैं तो बिजली का मीटर चेक करने के बहाने से आते हैं और इन लोगों को कहीं ना कहीं से परेशान करते हैं, जैसा कि इन महिलाओं का आरोप है। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है, जब घर में कोई नहीं होता तो आते हैं बत्ती के लिए कि मीटर दिखाओ जल के, नहीं कमीशन दो, हमको पैसे दो, 1500 दो, कभी 1000 दो, परेशान करा करते हैं। ज़्यादा होता है तो काट देते हैं। यही प्रदीप है जो जाते हैं बत्ती वाले इंजीनियर है जो प्रदीप आता है। प्रदीप आप लोगों से पैसे मांगता है? हाँ, घर में जब नहीं होता कोई लड़के जब चले जाते हैं। प्रदीप कहाँ रहते हैं? अब ये हमको नहीं मालूम कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको? बस यही समस्या है सबकी, बस ये जब महल्ले में रहते तो सबके लिए वही है। जब भी आएंगे तार काटे दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। आप लोगों का बिजली का बिल बकाया है? नहीं बकाया नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस होगा 200-400 और 200-400 बिजली का बिल बकाया है और 1000-2000 रुपए मांगते हैं। क्या नाम है आपका? आपके भी साथ ऐसा ही होता है? जब आते हैं तो कुछ न कुछ कानून बता जाते हैं, वो है सब बताते हैं। कौन आता है? प्रदीप यही आते हैं, बिजली का मीटर चेक करते हैं, उसके बाद क्या होता है? हाँ, बिल है जो देख के और चले जाएंगे, फिर कहेंगे कि ऐसा है, बिल जमा करिए और नाम लाइन ज़्यादा होता है तो काट देते हैं। चलो ठीक, होना पैसा कितना पैसा मांगते हैं? अरे जो हो 1000, 2000, 500 जैसे जैसे देखते वैसे मांगते हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको? यही प्रदीप आते हैं, बत्ती वाले कहते हैं कि जो घर में घुस जाते हैं, हम लोग अकेले होते हैं तो बोलते हैं कि जो मीटर दिखाओ। जो हम लोग कहते हैं बाहर निकलिए, बाहर निकलिए चेक करें, हम अंदर चेक करेंगे। जब हम लोग ने बहुत अपने भाई को बुलाया तब वो आया तो हम लोग बेइज्जत करके उनको भगाया। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आपको हो रही है? यही समस्या हमको भी है। क्या समस्या बताइए कैमरे पे। प्रदीप आए थे और वो मीटर लेके चले गए थे। हाँ, इनका भाभी का बिजली का बिल बाकी था? नहीं, बाकी नहीं है। फिर क्यों लेके गए? ऐसे घर में कोई था नहीं, उसके अंदर हम नहा रहे थे। अच्छा, आप नहा रही थी और घर में कोई नहीं था, फिर भी घर के अंदर घुस गए? अंदर घुस गए। तो इसका शिकायत आपने नहीं किया? नहीं, कब की बात है? 15 दिन। इसके पहले भी ऐसी हरकतें की हैं? पहली बार? नहीं, इससे पहले भी यही हरकतें करते हैं। इसके पहले भी हरकत की हैं। तो देख लीजिए कि जिस तरीके से प्रदीप का नाम लेकर के गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से क्या सच्चाई है ये तो मैं अपने आप से नहीं कह सकता। हालांकि एक आरोप लगाएंगे, 2 लोग आरोप लगाएंगे, 3 लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ पूरा का पूरा गांव है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं से इसमें प्रदीप का माइनस पॉइंट है। मैं शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि क्या सच्चाई है इस मामले का जांच करें और अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। कहते हैं कि 100 पेड़ 100 पुत्र के बराबर होता है और वही ग्रामीणों का मानना है कि हम पेड़ लगाते हैं, मुझे छांव मिलता है, मुझे फल मिलता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ों को काटा गया है, यहाँ पर बिजली का तार दौड़ाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा, और यहाँ पर जब इन लोगों ने विरोध किया तो इनको गाली गलौज भी दिया गया और FIR करके अंदर करवा देने की धमकी भी दी गई। एक लोग और हमारे साथ हैं, जानते हैं क्या हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर रोहित है। क्या हुआ था? हुआ यो कि मतलब पेड़ ये काट दिया है और हम कहा इस पेड़ ये टूटने ना पाए, तो ये कहे लगे कि तुम झुटा क्या समझते हो,
तो हम जब बिगड़े तो वही लोग जो है तो फिर कहीं चुपे रहो उसके बाद कहना अपना नाम बताओ और दरोगा जी आके ना हमका धमकी देते रहे। और ये देखो साहब, इसमें खेत में और खंभा लगाने के लिए कह रहे थे तो हमने खंभा लगाने नहीं दिया, तो यही पर लाइन ये खींच दिया है पूरी खेत में कब्जा तो ये देखिए साहब, पूरा खेत हमारा फ्रंट पूरा नष्ट है और गाँव में जोतने में बड़ी तकलीफ पड़ती है। और देखिए साहब, ये पेड़ सब जल जाते हैं, नीम के पेड़ हैं और ये फिर खींच दिया है और खंभा हटाने भी नहीं कहते, न लाइन हटाने कहते हैं। पेड़ में तार टच होता है तो पेड़ों में करंट भी उतरता है। हाँ उतरता है तो इससे खतरा डर लगता है। कई बार झटका लगा है अचानक, तो ये साहब पेड़ हमने ये काट दिया। हमने कहा ये पेड़ न टूटने पाए तो गाड़ी देने लगे। लेकिन अगर लाइट ना होती, मान के चलिए लाइट भी गांव में होना ज़रूरी है, अगर लाइट नहीं होगी तो आप लोग गर्मी में परेशान होंगे, अंधेरे में रहेंगे। तो क्या ये जो है इस तरीके से आपका मतलब है कि हमारे जो है ज़मीन में ज़बरदस्ती किया गया है, इधर उधर क्यों नहीं किया गया? हाँ साहब, अब हम चाहते हैं कि मतलब ये लाइन जो है तो रोड जाना चाहिए, ये खेत से हट जाना चाहिए। और खंभा गाड़ते थे तो इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रही कि कोई मतलब नहीं है। कौन धमकी दे रहा था आपको? यही सब कर्मचारी लोग। ये देखिए सब नष्ट कर दिया फसल, जितनी गाय लोगों से बची है ये सब खींच करके उधर सब देखे नष्ट कर दिया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं साहब कि ये लाइन आप जो है तो हटाने की कोशिश करो, गवर्नमेंट से कह करके और योगी साहब से जो है तो कह करके सब हटाने की कोशिश हो जाए। पैसा तो कई बार हमसे मांगे, मगर पैसा हमके पास पैसा तो साहब थे नहीं। पैसा कौन मांग रहा था? ये जिससे बात करोगे ये हटाओ साहब, हटाओ। तो कहते हैं पैसा दे दो तो हटा देंगे। हाँ हटा देंगे, मगर वो साहब कोई सुनता है नहीं, जहाँ जाओ पैसा है। अगर आप पैसा दे देंगे तो हटा देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं। अगर पैसा नहीं देते हैं तो फिर ऐसा तो चल ही रही है। खाली खंभा खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसा इन ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं ना कहीं से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और आगे अभी जो खंभा मैंने आपको दिखाया बिल्कुल खाली खंभा है, उस खंभा को वहाँ पे क्यों गाड़ा गया, उस खंभे से क्या लाभ होने वाला था, ये भी एक बड़ा सवाल।